ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मेरठ की सरधना तहसील का भमोरी गांव, एक ऐसा गांव जिसकी मिट्टी में आज भी आजादी के बलिदानियों की गाथा बसी है। 18 अगस्त 1942, वो काला दिन जिसे याद कर आज भी ग्रामीणों के खून में उबाल आ जाता है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ यहाँ ग्रामीणों ने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया, उसी गौरवशाली इतिहास को अब संग्रहालय में संजोया गया है। हालांकि संग्रहालय परिसर में कुछ काम अभी बाकी है, लेकिन यहाँ पहुँचते ही बलिदानियों की प्रतिमाएं और इतिहास को बयां करते शिलापट स्वतंत्रता संग्राम की यादें ताजा कर देते हैं। भमोरी से लेकर अकलपुरा और मेरठ तक के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास यहाँ 12 शिलापटों पर दर्ज किया गया है। इन शिलापटों में उन वीरों की गाथा है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 18 अगस्त 1942 को मोटो की चौपाल पर गांधी आश्रम के कार्यकर्ता पंडित रामस्वरूप शर्मा ग्रामीणों को महात्मा गांधी का संदेश दे रहे थे। तभी अंग्रेज वहां पहुंचे। सभा रोकने का दबाव बनाया गया, लेकिन ग्रामीण पीछे नहीं हटे। इसके बाद अंग्रेजों ने चौपाल को चारों तरफ से घेर लिया और अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें लटूर सिंह, प्रहलाद सिंह, फतेह सिंह और बोबल कश्यप और पंडित रामस्वरूप शर्मा शहीद हो गए। पंडित रामस्वरूप शर्मा को गोली लगी। अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर यातनाएं दी, लेकिन क्रांतिकारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। उनका बलिदान भमोरी के इतिहास का सबसे मार्मिक अध्याय बन गया। अंग्रेजों की लगातार दबिश के बावजूद क्रांतिकारी भेष बदलकर उन्हें चकमा देते रहे। जब ग्रामीणों का विरोध बढ़ा तो अंग्रेजी हुकूमत बौखला उठी। इसके बाद भमोरी को बागी घोषित कर गांव को तोप से उड़ाने का फरमान तक जारी कर दिया गया, लेकिन ट्रक में तोप लेकर जा रहे चालक लियाकत अली ने झिटकरी के तालाब में ट्रक फंसा दिया। तोप गांव तक पहुंची ही नहीं और भमोरी उजड़ने से बच गया। इस गांव से जुड़ा इतिहास इतना गौरवशाली है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहां पहुंचे और बलिदानियों की पवित्र माटी को नमन किया। आज वर्षों बाद भमोरी में संग्रहालय बनकर तैयार है। ये संग्रहालय सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी इमारत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आजादी के संघर्ष की जीवंत पाठशाला है। बलिदानी फतेह सिंह के पड़पोते विशाल पवार बताते हैं कि गांव में संग्रहालय का बनना हम सभी के लिए गौरव और सम्मान की बात है। ये संग्रहालय केवल एक इमारत नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के संघर्ष, साहस और बलिदान की जीवंत यादगार है। आने वाली पीढ़ियां जब यहाँ आएंगी तो उन्हें ये जानने और समझने का अवसर मिलेगा कि आजादी के आंदोलन में हमारे गांव के ग्रामीणों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किस तरह डटकर लोहा लिया था। हमारे बुजुर्गों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके संघर्ष की कहानी गांव की मिट्टी में आज भी महसूस की जा सकती है। संग्रहालय बनने से उस इतिहास को एक स्थायी पहचान मिलेगी और युवाओं को अपने वीर पूर्वजों से प्रेरणा लेने का अवसर मिलेगा। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि बलिदानियों की स्मृतियों को संजोने का काम हुआ है। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां यहाँ आकर अपने इतिहास को जाने, बलिदानियों को नमन करें और उनके साहस और देशभक्ति को अपने जीवन में अपनाएं। ये संग्रहालय हमारे गांव की पहचान और गौरव को हमेशा जीवित रखेगा। संग्रहालय बनके तैयार हो गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा नाम विशाल पवार है। मेरे जो परदादा का नाम है फतेह सिंह है। वो उन्होंने लड़ते लड़ते अंग्रेजों के गैर लड़ते वे शहीद हो गए और उनके उपलक्ष्य में है ये शहीद स्मारक बना है और गांव के लिए बहुत ही गौरवशाली पूर्णता की बात है। ग्राम प्रधान दिनेश सोम बताते हैं कि भमोरी गांव को शहीदों के गांव के रूप में जाना जाता है। गांव के बलिदानियों की स्मृति को हमेशा जीवंत रखने के लिए हर वर्ष बड़ा आयोजन कराया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी को शहीदों के त्याग और बलिदान से परिचित कराना है। कार्यक्रम में ग्रामीण एकजुट होकर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। मोटो की चौपाल के नाम से जो जगह है जहां पंचायत चल रही थी, उसकी हालत ज़्यादा दैन्य है। उसकी तरफ भी हमारे प्रतिनिधि गण और नेतागण थोड़ा ध्यान दें और उसका भी सौंदर्यकरण करवाने का
काम करें। वहाँ पर हवन होगा, एक बच्चों की रेस दौड़ का प्रोग्राम रहेगा बराबर फील्ड में, और यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। दिनेश सोम कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये पंक्तियां गांव के लोगों के लिए केवल कविता नहीं, बल्कि शहीदों के प्रति सम्मान और कर्तव्य की भावना है। इसी भावना से आयोजन की तैयारियां करीब 15 दिन पहले शुरू की जाती है। गांव में साफ सफाई से लेकर कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं तक ग्रामीण पूरी जिम्मेदारी के साथ जुट जाते हैं। हालांकि ग्राम प्रधान और ग्रामीणों का दर्द ये भी है कि मोटो की चौपाल लंबे समय से जर्जर हालत में है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए चौपाल के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार की मांग की है, ताकि शहीदों की स्मृतियों से जुड़े इस स्थल को भव्य रूप दिया जा सके। और अब की बार मैं तो अपने गांव की तरफ से और इस क्षेत्र की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस संग्रहालय के रूप में 2,64,00,000 की लागत से ये यहाँ शहीद स्मारक का सौंदर्यीकरण कराने का कार्य किया। मेरठ से सहयोगी कमल कुमार के साथ शुभम गुप्ता की खास रिपोर्ट।